फाइवर की वेबसाइट को यूज करके बहुत ज्यादा पैसा कमाना, फाइवर पे कैसे सक्सेसफुल होना है, फाइवर पे कैसे टॉप सेलर बनना है, उन सभी चीजों के ऊपर ये सीरीज बात करती है। स्टार्ट करते हैं एपिसोड 2। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल पैसा वैसा से। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने जाना, जो हमारा एपिसोड 1 था उसमें हमने जाना बेसिक्स ऑफ फाइवर के बारे में। उसके अलावा हमने जाना फाइवर के डिफरेंट लेवल्स के बारे में, और तीसरी चीज जो हमने जानी वो हाउ टू क्रिएट बेस्ट फाइवर प्रोफाइल। इन तीन चीजों के बारे में अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो आपने एपिसोड 1 देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, उसके बाद में आप एपिसोड 2 को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उसी के कंटिन्यूएशन में ये चीजें हैं जो मैं वहां से कुछ ना कुछ रेफरेंस लेके आपको बताने वाला हूं। तो अगर वो चीज क्लियर नहीं है तो प्लीज उस चीज को क्लियर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं एपिसोड 2 ऑफ बी अ फाइवर प्रो, जहां पे आई विल हेल्प यू गाइस इस पूरे 10 या 12 एपिसोड की सीरीज में जो एक महीने के अंदर अंदर खत्म होने वाला है, उसमें मैं आपको हेल्प करने वाला हूं फाइवर पे अच्छे से गिग क्रिएट करने के लिए, ताकि आप वहां पे सक्सेसफुल हो पाएं, गिग्स अपने बेच पाएं, काफी पैसा कमा पाएं। अगर आप लोगों को मेकिंग मनी ऑनलाइन रिलेटेड चीजों में, वीडियोस में काफी इंटरेस्ट है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से रेगुलरली रियल हार्ड वर्क वाले जो एक्चुअली में तरीके होते हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए काफी अच्छे रहते हैं, उनके ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूं। शॉर्टकट्स के ऊपर हम यहाँ पे कोई भी काम नहीं करते हैं। एपिसोड 2 में क्या होने वाला है? एपिसोड 2 में मैं यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। पहली चीज, हाउ टू क्रिएट परफेक्ट फाइवर गिग। यहाँ पे हम गिग बनाने नहीं वाले हैं, मैं आपको उसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि हम एक डेडिकेटेड एपिसोड करेंगे जहां पे मैं आपको गिग लाइव क्रिएट करके बताऊंगा, और उसके क्या इंपैक्ट होता है वो भी मैं आपको उसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पहली चीज हम जानेंगे कि फाइवर गिग कैसे क्रिएट करना है, किस तरीके से करना है, मतलब क्या चीज आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज फाइवर एसईओ के बारे में। अगर आपको ये लग रहा है कि एसईओ सिर्फ गूगल का होता है, यूट्यूब का होता है, फाइवर का भी होता है, यहां पे भी एसईओ काफी इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है। कैसे करता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, हाउ टू क्रिएट बेस्ट फाइवर गिग। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। ओके, तो एज यूजुअल ये है फाइवर का होम पेज, और मैं जो यहाँ पे सर्च करने वाला हूं, मे बी से फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूं आज फोटोशॉप रिलेटेड। तो फोटोशॉप जैसे मैं डालूंगा तो सबसे ऊपर मुझे मिल जाएगा फोटोशॉप एडिटिंग। तो ये हम सर्च कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या हमको हेल्प करेगी चीजें बेस्ट फाइवर गिग बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, आपके पास में काफी सारे यहाँ पे जो गिग्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे पहले ये समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से सर्च काम करता है, और अगर कोई बायर इस पर्टिकुलर सर्च के जो फिल्टर्स उनको चेंज करता है तो वो क्यों करता है, कैसे करता है। सबसे पहली चीज आप ये समझ लीजिए, आपके पास में जो कैटेगरी है वो तो खैर आपने चूज कर ली, पर जस्ट इन केस कई बार क्या होता है, काफी बार ये सोचते हैं कि कुछ लोग कहीं ना कहीं आपको बहकाना चाहते हैं, तो वो फोटोशॉप एडिटिंग वाली जो कैटेगरी है उसको चूज कर लेंगे। तो जब आप गिग बनाएंगे आपको मेक श्योर करना है आप जिस टाइप का गिग डाल रहे हैं उसी से रिलेटेड कैटेगरी को चूज करिए और दूसरा मत करिए। उसके बाद सर्विस ऑप्शंस, यहाँ पे आप जो तरीके के सर्विस आप देते हैं वो यहाँ पे सब कैटेगरीज वहां पे मेंशन्ड है। अगर आप रीटचिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन होगा, बैकग्राउंड रिमूवल है तो बायर्स को यहाँ पे मिल जाएगा, और ये जो नंबर्स हैं ये है नंबर ऑफ सर्चेस। उसके अलावा फाइल फॉर्मेट आप क्या क्या मतलब लेते हैं, अगर आप एडिटिंग करते हैं आपके पास में ऑप्शन होता है किस किस तरीके के फाइल फॉर्मेट आप एक्सेप्ट करते हैं एडिट करने के लिए। अगर आपने सब डाले हैं तो आपके लिए काफी बेटर है। उसके अलावा सर्विस इंक्लूड्स, अगर आपके पास में इन सर्विसेज के ऑप्शंस होते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास में एक और ऑप्शन हो सकता है, सेलर की डिटेल्स। काफी लोग क्या चाहते हैं, काफी लोग चाहते हैं कि मैं सिर्फ टॉप सेलर से करवाऊं या लेवल 2 से या लेवल 1 से करवाऊं। उन केसेस में उनके पास में ऑप्शंस होते हैं, पर काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो न्यू सेलर से करवाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार काफी लोग सोचते हैं नए इंसान को काम दिया जाए। दूसरा, काफी लोग ये सोचते हैं कि न्यू सेलर स्टार्टिंग में वैसे भी कम चार्ज करते हैं, तो क्यों ना उनकी सर्विसेज को यूज किया जाए। तो यहाँ पे काफी हेल्पफुल होगा। नो मैटर किस लेवल से हैं आप, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये लेवल कैसे आता है क्या नहीं आता है वो आपको एपिसोड 1 में अगर आपने देखा है तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा कैसे आप ये लेवल अचीव करते हैं और किस तरीके से इसमें आपको एडवांटेजेस मिलते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आपके बेनिफिट्स होते हैं, वो सभी चीजें। सेलर स्पीक्स, इसीलिए आपका प्रोफाइल अपडेटेड होना, जो मैंने एपिसोड 1 में बताया था, प्रॉपर्ली अपडेटेड होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लैंग्वेजेस अगर आपने मेंशन करी हुई है वहां पे, इट्स रियली गुड, इट हेल्प्स इन सर्चिंग, जो थोड़ा नैरो डाउन करने में ना सर्च को, बायर को हेल्प करता है। उसी के अलावा अगर आपने अपनी कंट्री डाली है तो वो यहाँ पे उसको भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बजट। अगर आपने अपना जो प्राइस है वो $5 रखा हुआ है और बायर जो है वो चाहता है कि 5 या 15 के बीच में मुझे सेलर चाहिए, तो वहां पे आप कि गिग का वहां पे आना ऑफ कोर्स पॉसिबल हो जाएगा। और डिलीवरी टाइम, आप कितने टाइम में डिलीवर करेंगे अपने काम को, वो काफी बार लोगों को एक्सप्रेस चाहिए होता है 24 आवर्स के अंदर अंदर।
मैं बोलूँगा मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी चाहिए होती है। तो इसलिए अगर आपकी सर्विसेज 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर आप ऑफर करते हैं तो दैट विल बी एन एक्स्ट्रा एडवांटेज टू यू। पर हाँ, वो बात अलग है कि आपका काम 24 घंटे में ख़त्म होने लायक होना भी चाहिए। उसके अलावा प्रो सर्विसेज वाला एक फीचर है जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो फाइवर के प्रो प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों के लिए अगर ये सेलेक्ट करते हैं, तो जितने भी फाइवर प्रो के लोग हैं जो एक्चुअली में पैसा दे के यहाँ पे फाइवर गिग पुट करते हैं और फिर पैसा कमाते हैं फाइवर पे, तो उन लोगों के लिए लोकल सेलर्स, कंट्री वाइज ऑनलाइन सेलर्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान रखना होता है, जो आपको काफी हेल्प करता है। अगर आप फाइवर की सर्विसेज को यूज करते हैं अपने गिग को वहां पे लिस्ट करने के लिए, मैं हमेशा ये चीज मेंशन करता हूं, कोई भी काम करो तो एकदम सीरियसनेस से करो। अगर आप सीरियसनेस से करते हैं तो आप मैक्सिमम टाइम पे फाइवर पे ऑनलाइन होने चाहिए, चाहे आप फाइवर के ऐप पे हो। अगर आप ऑनलाइन होते हैं तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, अगर मान लो मुझे स्टार्टिंग में किसी पर्टिकुलर सेलर से मुझे इंक्वायरी करनी है, मुझे मैसेज करके चेक करना है कि भाई आप ये काम मुझे इतने टाइम में दे पाओगे कि नहीं, या फिर अगर और कुछ डिस्कशन करने ऑर्डर प्लेस करने के पहले, तो अगर मैं वो करना चाहता हूं तो उसके लिए आई वुड प्रेफर कि वो ऑनलाइन हो। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑनलाइन पर क्लिक करता हूँ, जितने भी लोग मुझे यहाँ पे दिखा रहे थे, आप ये देखिए ऑफ करा मैंने तो मेरे पास में टोटल 18,499 सर्विसेज अवेलेबल फोटोशॉप एडिटिंग के लिए। वहीं पे अगर मैं ऑनलाइन सेलर्स करता हूँ तो मेरे पास में ये जीरो डाउन हो जाएगा, हो जाता है 1213। कितना कंपटीशन कम हो गया अगर मैं वहां पे अवेलेबल रहता हूं उस पर्टिकुलर टाइम पे तो। और उस केस में अगर मान लो कि मुझे इस पर्टिकुलर बंदे का ये जो गिग है, अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूं किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। तो इन्होंने जो अपना प्राइस रखा है वो है 1180 रुपीज़, और ये है लेवल 2 सेलर जिनकी 5 स्टार की रेटिंग है। आई विल डू फोटोशॉप एडिटिंग इन 4 आवर्स एंड ग्राफिक डिजाइन वर्क। सिंपल सा नाम। इन्होंने यहाँ पे एक फोटो डाला हुआ है, काफ़ी और भी सैंपल डाले हुए हैं, तो अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहें एग्जाम्पल के तौर पे तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा अब आपको ये चीज़ देखनी होगी, ये इन्होंने जो गिग में मेंशन किया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे अपने बारे में स्टार्टिंग में बताया है। उसके बाद में यहाँ पे गिग में क्या क्या इंक्लूड है वो उन्होंने बताया है, और क्या क्या इंक्लूड नहीं है वो उन्होंने नहीं बताया है, और इनको क्यों हायर करना चाहिए उन्होंने रीज़न दिए हैं। और यहाँ पे एंड एक चीज़ ये समझ के देखिए कि कितना सिंप्लिसिटी वाले जो पॉइंटर्स में डाला है इस पर्टिकुलर सेलर ने, वो कितना आसान कर देता है एक बायर के लिए समझना। अगर यही चीज़ मुझे एक पैराग्राफ में दिखती तो मैं शायद पूरा नहीं पढ़ता, पर क्योंकि बुलेट पॉइंट में काफ़ी क्विक है, मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है इस चीज़ को समझना कि ये बंदा सही रहेगा या नहीं। जो मैं आपको फाइल फॉर्मेट के बारे में बता रहा था, यहाँ पे देखिए फाइल फॉर्मेट, आपके पास में ऑप्शंस होते हैं, आप टिक मार्क करते हैं क्या क्या फाइल फॉर्मेट आप एक्सेप्ट करते हैं, वो सभी चीज़ें, और ये चीज़ यहाँ पे हो गई। उसके अलावा मैं एक काम करूँगा कि मैं इनके प्रोफाइल पे जाऊँगा, और प्रोफाइल पे जाने के बाद में मैं यहाँ पे देखूँगी इन्होंने क्या क्या काम, तो क्या क्या गिग हैं वो इन्होंने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो मैक्सिमम जो मेरा सजेशन रहेगा वो ये रहेगा कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर प्रोफाइल आप क्रिएट करते हैं, अगर आप पर्टिकुलर किसी काम में एक्सपर्टीज रखते हैं, तो आपके सातों के सातों गिग या 10 गिग जितने भी आपके स्टार्टिंग में 7 फ्री होते हैं, सातों गिग आपके रिलेटेड होने चाहिए टू व्हाट एग्जैक्टली यू डू। क्योंकि आप एक एडिटर हैं तो आपके जितने भी ये होने चाहिए वो सारे के सारे एडिटिंग रिलेटेड होने चाहिए। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि इनका पहला वाला फोटोशॉप एडिटिंग, दूसरा आई विल डू फिलेबल पीडीएफ फॉर्म क्रिएशन, ये एक डिफरेंट गिग है इन कंपैरिजन टू व्हाट यूजुअली ही हैज़। उसके अलावा अमेजॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग फोटो एडिटिंग, मॉडर्न बिजनेस कार्ड अगेन एडिटिंग, फोटोशॉप ये यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग का काम आ गया, कस्टम ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन अगेन डिज़ाइन, और ये भी एक के लिए आपके लिए हो गया ये दूसरी थीम बनाने के लिए। तो इनके पास में टोटल है ये सारे गिग 9 गिग। और यहाँ पे आप ये देखेंगे कि इन्होंने यहाँ पे एक कोर्स कंप्लीट किया हुआ है जो फाइवर पे ही इन्होंने कंप्लीट किया है, जो यहाँ पे सक्सेसफुली मेंशन्ड है। दिस ऑल्सो हेल्प्स यू इन रैंकिंग योर गिग हायर, आपके प्रोफाइल को हाई करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेगी और जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहला तो मैंने आपको ऑनलाइन बता दिया, दूसरा आपका एक प्रॉपर्ली अपडेटेड प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी कंट्री है, आप कब से मेंबर है, ये मई 2019 से यूज करें, ऑलमोस्ट 1 साल के ऊपर से। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बायर। आप कितनी देर में मैसेजेस का रिस्पॉन्स देते हैं ऑन एन एवरेज, वो यहाँ पे मेंशन होता है। अगर ये 1 घंटा 2 घंटे के आसपास है, इट्स अ वेरी गुड एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, जो बाहर को कहीं ना कहीं ये अश्योरिटी देता है कि मतलब ये जो पर्टिकुलर बंदा है, अगर मुझे इसको कुछ मैसेज करके कुछ इन्फॉर्म करना है, दैट पर्सन विल बी रेस्पॉन्डिंग ऑन टाइम। ऐसा नहीं कि मतलब वो अपने हिसाब से 1-2 दिन में रिस्पॉन्ड कर रहा है। और लास्ट डिलीवरी 2 आवर्स, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो आपको बस अपडेट देने के लिए होता है बाहर को। यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ग्राफिक डिजाइनर है, वेब डेवलपर है, एसईओ एक्सपर्ट है, उसी के साथ साथ ये
ये सभी स्किल्स रखते हैं, 24/7 है यहाँ पे अवेलेबल। लैंग्वेजेस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश और उर्दू इन्होंने डाली भी यहाँ पे। स्किल के जो टेस्ट होते हैं जो आपको फाइवर पे आप दे सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो उस हिसाब से आप देखेंगे यहाँ पे कि इन्होंने ये 3 कंप्लीट किए हुए हैं, जो यहाँ पे इनको 7.2 की रेटिंग देते हैं आउट ऑफ 10, टॉप 20% में है। ये हेल्प करता है आपको आपके गिग को हाई करने के लिए, आपको प्रोफाइल को ज़्यादा विजिबल करने के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ टैग्स हैं जो स्किल्स में आप डालते हैं, और ये जो यहाँ पे टिक मार्क दिख रहे हैं, इसके लिए इन्होंने ये जो टेस्ट हैं जो इनके स्किल टेस्ट किए हुए हैं ये कंप्लीट किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे टिक मार्क आ रहा है। ये हो गई बात नॉर्मल से प्रोफाइल की। यहाँ पे जो रिव्यूज आते हैं वो डेफिनेटली आपके कंट्रोल में नहीं होते, पर हर गिग पे रिव्यू आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो ये तो हो गई बात नॉर्मल प्रोफाइल। अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि है फाइवर का SEO। तो जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ गूगल, यूट्यूब या बाकी वेबसाइट का SEO नहीं होता है, फाइवर का भी SEO होता है। हर एक वेबसाइट का SEO होता है। अगर आपको हजारों लाखों लोगों में से अगर सर्च रिजल्ट में ऊपर आना है, उस चीज को ऑफकोर्स SEO बोला जाएगा, और वो यहाँ पे भी काम करता है। किस तरीके से काम करता है, तो उसके लिए मैंने थोड़े से नोट्स तैयार करे हैं। तो मैं यहाँ आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आप जिस तरीके का, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल अगेन हम लोग फोटोशॉप एडिटिंग का ही एग्जांपल लेते हैं। फोटोशॉप एडिटिंग जब मैंने सर्च किया तो ये था मेरा एक टैग जो मैंने यूज करके सर्च किया, और मैंने जैसे यहाँ पे एंटर किया, मैं यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन सब हटा रहा हूँ, नॉर्मल कोई फिल्टर नहीं है। और जैसे ही आपको दिखेगा कि यहाँ पे काफी सारे लोग आपको दिखेंगे, जैसे ये दिखेंगे, लेवल 2 सेलर है, लेवल 2 सेलर, लेवल 2, लेवल 1। तो जो आपको यहाँ पे दिखेगा मैक्सिमम आपको यहाँ पे दिखेंगे लेवल 1, लेवल 2 या टॉप सेलर्स। ऐसा नहीं है कि बेसिक लेवल वाले लोग यहाँ पे सर्च में नहीं आते हैं, आगे डेफिनेटली आते हैं। इस पर्टिकुलर केस में नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी जो कंपटीशन है काफी ज्यादा है, 18,000 के आसपास है। पर काफी केसेस में ऐसा होता है कि बेसिक भी आते हैं फर्स्ट पेज पर। अगर आप फर्स्ट पेज, सेकंड पेज या थर्ड पेज इन तीनों में से किसी पे आते हैं तो आपके लिए आपके कन्वर्जन को करना काफी इजी हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूं लेवल इसमें पेज 2 पर, और पेज 2 में जब लेके जाऊंगा मैं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा सबसे ऊपर है हमारा बेसिक वाला। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि ऐसे कौन सा रीजन है जिसकी वजह से ये दूसरे पेज में सबसे ऊपर आ रहा है बेसिक लेवल होने के बाद में भी। क्योंकि इन्होंने सिर्फ 4 ऑर्डर अपने कंप्लीट किए हुए हैं, और इन्होंने जो अपना प्रोफाइल बनाया होगा, एक बार दोबारा चेक करते हैं ओपन करके, डिज़ाइन स्टूडियो ये अभी बनाया इन्होंने अप्रैल 2020 में। इन्होंने अभी तक मतलब काफ़ी सारे ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं मेरे हिसाब से, मतलब ठीक है, लास्ट डिलीवरी कल थी और एक इनका ऑलरेडी क्यू में है अभी। तो यहाँ पे मैं बैक करके एक बार चेक करता हूँ कि क्या ऐसे रीजन है जिनकी वजह से ये ऊपर आया। रीजन है फाइवर का SEO। कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़, अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो मैंने जब सर्च किया था तो मैंने यहाँ पे क्लियरली पुट किया था फोटोशॉप एडिटिंग। तो फोटोशॉप एडिटिंग मेरा था कीवर्ड। वो कीवर्ड इस पर्टिकुलर गिग में कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है, वो एक बार आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि मेरा जो है फोटोशॉप और एडिटिंग दोनों ही जो कीवर्ड एक साथ नहीं है, पर यहाँ पे टाइटल में दोनों के दोनों वर्ड्स मौजूद हैं। नंबर 1 रीजन। दूसरा रीजन जो अब मैं यहाँ पे देखूंगा, अगर मैं इस पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन को पढ़ूंगा, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है पर पक्का इनके कहीं ना कहीं मेंशन होगा वही चीज़, फोटोशॉप और एडिटिंग। तो आप यहाँ देखेंगे एडोबी फोटोशॉप है, एडिटिंग है, फोटो मैनिपुलेशन है, और बाकी अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फोटोशॉप, यहाँ पे काफी कीवर्ड्स मेंशन हैं। तो अब हम सेम चीज एक बार पेज 1 वाले रिजल्ट पे उठा के मैं करता हूँ कि वो सबसे ऊपर क्यों है। फोटोशॉप एडिटिंग डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन है, फोटोशॉप एडिटिंग, फोटोशॉप मैनिपुलेशन एंड फोटो रीटच। जो कीवर्ड्स हैं उनका जो इंपैक्ट होता है वो होता है 3 जगह पे। पहला टाइटल, दूसरा टैग्स वाले सेक्शन में, और तीसरा डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में। मैं आपको जब गिग बना के दिखाऊंगा तो मैं आपको इसी को प्रैक्टिकली बताऊंगा, जो होगा नेक्स्ट एपिसोड में। पर अभी फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि आपके जो कीवर्ड्स आपको टारगेट करने हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एक और चीज कि यार ये जो कीवर्ड्स हैं मैं किस हिसाब से टारगेट करूं, और अगर मुझे ये टारगेट करना है, मेरे 7 गिग मेरे पास में जो फ्री है, मैं किस तरीके से उसको क्रिएट करूं पूरा, ताकि मैं मैक्सिमम इंपैक्ट अपने प्रोफाइल के ऊपर लेके आ पाऊं, मैक्सिमम इंप्रेशंस मैं अपने गिग के ऊपर लेके आ पाऊं और मैक्सिमम सेल कर पाऊं पॉसिबली। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप सर्च में आते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा, मेरा जो पहला वर्ड है वो है फोटोशॉप, क्योंकि मेरी सर्विसेज जो है वो है फोटोशॉप रिलेटेड। फोटोशॉप जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास में जो पहला ऑप्शन है वो है फोटोशॉप एडिटिंग। पहला है एक्चुअली में फोटोशॉप, दूसरा है फोटोशॉप एडिटिंग, तीसरा है एडोबी फोटोशॉप, प्रोफेशनल फोटोशॉप एडिटिंग, फोटोशॉप एडिटिंग बैकग्राउंड रिमूवल, फोटोशॉप मैनिपुलेशन।
ये जो ऊपर आपको जितने भी कीवर्ड्स दिख रहे हैं ये हैं टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड्स उस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड जो मैं टारगेट कर सकता हूं। तो जो मुझे पहला गिग है, अगर मैं ये पर्टिकुलर जो टैग है, ये पर्टिकुलर जो वर्ड है अगर मैं टारगेट कर रहा हूं पहले गिग में, दूसरे में मैं टारगेट करूंगा फोटोशॉप एडिटिंग का, जो मैं 2 से 3 बार यूज करूंगा कहीं ना कहीं। उसके अलावा तीसरा एडोबी फोटोशॉप, चौथा प्रोफेशनल फोटोशॉप एडिटिंग, उसके अलावा बाकी तो ये हो गए कुछ। अगर मैं यहाँ पे फोटोशॉप स्पेस करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे दिख जाएंगे और कुछ ऑप्शंस जो फोटोशॉप वर्क है, फोटोशॉप मैनिपुलेशन है। अगर आप इसी तरीके से मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लोगो स्पेस सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे लोगो डिजाइन, एनिमेशन, मिनिमल, बिजनेस, ट्विच और गेमिंग। अगर मैं इन पर्टिकुलर टैग्स को हर एक गिग में एक टैग को अगर मैं टारगेट करता हूं तो मेरे लिए मेरे गिग्स को रैंक करना हाई हो जाएगा, क्योंकि आपको ये चीज समझनी होगी 7 गिग अगर आपके हैं, उन 7 में से अगर 1 या 2 भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो आपका काम हो गया। आप उनको यूज करके बाकी गिग्स को पुश कर सकते हैं। अगर नहीं भी होता तो एनीवेज आपको जो सर्विसेज ऑफर करनी है वो तो आपको एनीवेज ऑफर करनी है। तो अगर सातों के सातों मेरी फोटोशॉप एडिटिंग वाले अगर गिग्स हैं तो अगर मैंने डिफरेंट कीवर्ड्स को टैग करके किया हुआ है तो मेरी जो पॉसिबिलिटी है रैंक करने की वो थोड़ी हाई हो जाती है। और यही रीजन है कि आपको इन चीजों पे स्ट्रांग फोकस करना चाहिए। अब एक और यहाँ पे मैं आपको बोनस टिप देना चाहूंगा इस वीडियो को खत्म करने के पहले। काफी लोग बोलते हैं, इनफैक्ट फाइवर भी आपको बोलता है कि आपको अपने लिए मल्टीपल प्रोफाइल्स नहीं क्रिएट करने चाहिए, पर आई एम गिविंग यू अ सीक्रेट टिप, सीक्रेट सजेशन कि आप एक नाम पे 2 फाइवर प्रोफाइल मत क्रिएट कीजिए। आप डिफरेंट नाम पे अपने फाइवर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। अपने फैमिली मेंबर जो रियल लोग हैं आपकी जिंदगी में उनके नाम पे दूसरा प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, जो दूसरी टाइप की सर्विसेज आप वहां पे ऑफर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप फोटोशॉप एडिटिंग जानते हैं, साथ ही में अगर आप वीडियो एडिटिंग भी जानते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है, अकाउंट नंबर 1, वो आप फोटोशॉप रिलेटेड चीजों में कर सकते हैं। दूसरा फॉर वीडियो एडिटिंग, तीसरा मे बी से फॉर राइटिंग स्किल्स। अगर इसी तरीके की चीजें आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा इस चीज पे स्ट्रांगली फोकस करना, स्ट्रांगली काम करना, प्रोवाइडिंग आपके पास में इतनी बैंडविड्थ है, इतना आप काम खत्म कर पाएंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं यही शेयर करना चाहता था। तो हमने जो चीज इस पर्टिकुलर वीडियो में समझी वो ये कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं एक फाइवर के गिग में। आपको अगर कोई सर्च करता है बायर तो क्या क्या वहां पे फैक्टर्स होंगे जो आपके फेवर में काम कर सकते हैं, आपको किस किस टाइप के कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है, और चौथा फाइवर एसईओ नाम की चीज जो है वो किस तरीके से आपको हेल्प कर सकती है। एपिसोड 3 में हम बात करेंगे इन्हीं सभी चीजों की प्रैक्टिकली, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे काम करेगा। पहला वीडियो होगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि क्रिएट करना, और एपिसोड 4 या फिर 5 में जब मेरे पास में उसके रिजल्ट्स होंगे, सर्च रिजल्ट्स होंगे, एनालिटिक्स होंगे शो करने के लिए, वो मैं आपको वहां पे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे उसने बेहतर परफॉर्म करा। अभी आपको प्रोफाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, गिग क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। वेट फॉर 2 और 3 मोर एपिसोड्स, उसके बाद में साथ में हम लोग गिग क्रिएट करेंगे एंड आई विल हेल्प यू गाइस विद ईच एंड एवरीथिंग। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आराम से करेंगे, पर लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, सो दैट इट विल बी रियली अमेजिंग। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, शेयर कर देना वीडियो को अगर आप करना चाहें किसी की हेल्प, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आपको लगता है इस तरीके की सीरीज, इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। लास्ट नॉट द लीस्ट कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और इतना ध्यान रखना दोस्त की जिंदगी में पैसा वैसा बहुत आएगा, उसके लिए आपको मेरा साथ जरूरी है। उस साथ के लिए सब्सक्राइब होना जरूरी है, तो वो कर लेना, नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लेना। बाकी मिलते हैं दोबारा, टेक केयर।